नमस्कार। आज हम एक स्क्रिप्ट के हिस्से पर गौर कर रहे हैं। नाम है स्पाइडरमैन नई उड़ान की चुनौती। इसमें रात का एक सीन है। स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क की छत पर है, अकेला। हम उसके अंदर की कश्मकश से लेकर एक्शन तक का वो पल देखेंगे। यहाँ हमारा मकसद है कि इस सीन में किरदार की उलझन और उसकी जिम्मेदारी को जैसे स्क्रिप्ट में लिखा है उसे थोड़ा समझें। तो शुरुआत होती है पीटर पार्कर से, बिना मास्क के। स्क्रिप्ट कहती है वो थका हुआ है, कंफ्यूज्ड है और खुद से पूछ रहा है, क्या मैं सच में हीरो हूं या बस किसी की तकलीफ की एक और वजह। ये लाइनें मतलब बहुत पर्सनल लगती हैं। हाँ, और ये काफी दिलचस्प है कि स्क्रिप्ट में थकान और उलझन का जिक्र कितनी बारीकी से है। ये सिर्फ सुपर हीरो वाली बात नहीं, ये उस इंसान का अंदरूनी संघर्ष है जो अपनी ताकतों के नतीजों से जूझ रहा है। ये जो खुद पर शक है ना, वो इस हिस्से में एकदम साफ उभरता है। और ठीक इसी सोच विचार के बीच पुलिस रेडियो बज उठता है। खबर आती है 42nd स्ट्रीट पर बैंक रॉबरी, सस्पेक्ट्स के पास हथियार हैं और बस माहौल एकदम पलट जाता है। पीटर का रिएक्शन देखिए। स्क्रिप्ट के हिसाब से वो एक गहरी सांस लेता है, कहता है सोचने का वक्त नहीं, शहर को मेरी जरूरत है, और फौरन मास्क पहन लेता है। उसका जो पर्सनल डाउट था वो पीछे, ड्यूटी पहले। बिल्कुल। और वो मास्क पहनना यहाँ सिर्फ पहचान छुपाने जैसा नहीं लगता। स्क्रिप्ट में मास्क पहनने से ठीक पहले वो गहरी सांस, और फिर वो अंदर ही अंदर सोचता है शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर जब तक सांस ले रहा हूँ कोई मासूम अकेला नहीं होगा। ये दिखाता है कि ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। ये सिर्फ रोल निभाना नहीं है, बल्कि अपनी कमी जानते हुए भी वो जिम्मेदारी उठाना है। और फिर तो एक्शन है। स्क्रिप्ट में जिक्र है वेब स्विंगिंग का, शहर की लाइट्स के बीच से निकलने का, फिर बैंक पहुंचकर डाकुओं से सामना, और वहां भी वो मजाक करता है, अच्छा तुम लोग मेरे बिना पार्टी कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं। इसके बाद जाहिर है तेज एक्शन सीक्वेंस और वो क्लासिक हीरो वाला पोज। हाँ, ये बदलाव बड़ा तेज है, गहरे शक से सीधा इस मजाकिया कॉन्फिडेंस तक। इस स्क्रिप्ट में ये जो ह्यूमर है वो ठीक उस गहरी उलझन के बाद आता है। ये सोचने वाली बात है, क्या ये स्पाइडी का वही जाना पहचाना अंदाज है, या जैसा यहाँ लग रहा है शायद एक्शन के दौरान उसका खोया हुआ यकीन लौट आता है, या फिर उस बोझ को हल्का करने का एक तरीका है। यही कश्मकश इस किरदार को इतना रियल बनाती है, खासकर इस सीन में। तो हाँ, इस छोटे से लेकिन अहम हिस्से ने हमें स्पाइडरमैन के किरदार की एक खास परत दिखाई। जैसा स्क्रिप्ट में है, हीरो वाले रूप के पीछे का इंसान, उसका शक, और फिर भी वो ड्यूटी जो कभी नहीं छोड़ता। और ये सीन एक सवाल भी छोड़ जाता है कि जब एक्शन खत्म होता है वो फिर अकेला होता है, तो क्या ये शक, ये सवाल उसी तरह वापस आते हैं, या फिर हर बार एक्शन में कूदना जैसा इस सीन में हुआ उसे अपने होने का मकसद और मजबूती से याद दिलाता है, शायद अगले शक तक। ये सोचने वाली बात है।